नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक फीमेल हैंड है। फ़िलहाल हाउसवाइफ है, वर्क भी करती रहती हैं बीच बीच में। जैसे कोई काम मिलता है इनको काम करते रहती है, मेहनत मजदूरी वाला। जानना चाहती हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनका हाथ रेक्टेंगल कम और स्क्वायर ज़्यादा है, तो मैं इनको सलाह दूंगा कि ये अगर वर्किंग ही रहेंगी तो ज़्यादा इनके लाइफ में सकारात्मकता आएगी, क्योंकि इनका जो लेफ़्ट हैंड है वह अच्छा नहीं है। लेफ़्ट हैंड हाउसवाइफ के लिए ठीक माना जाता है, लेकिन अगर ये हाउसवाइफ बन के अपना जीवन गुजारना चाहती हैं तो इनके जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा आएंगी। सरल भाषा में ये कहना चाहता हूँ इनको मैं। और इनका ये जो ये राइट हैंड है काफ़ी हद तक सही है। तो किसी भी तरह का काम करते रहना, मेहनत मजदूरी वाला, इनके लिए हमेशा सही फ़ायदेमंद रहा है और होगा। तो देखते हैं इनका पूरा हाथ। उंगलियों की लंबाई अच्छी है, तो ठंडे दिमाग के होते हैं ऐसे लोग, सोच समझकर डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग। बुध फिंगर की लंबाई थोड़ी सी कम है, इसका नाखून बढ़ा लें और इस पर एक चांदी का रिंग पहन लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुधवार को हो सके तो हरे रंग का उपयोग ज़्यादा करें। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं ऐसे लोगों के जीवन में कि प्रेम प्रसंग वगैरह में पड़ जाएं, क्योंकि जो इनका लेवल है, जो इनका आर्थिक परिवेश है, उस लिहाज से नेम फेम तो कोई इनको विशेष मिला नहीं होगा, आगे भी कोई मिलने के चांसेस नहीं है। लेकिन जब सूर्य फिंगर इस तरह से बड़ी होती है तो फिर ऐसे लोगों में हिम्मत और साहस ज़्यादा आ जाता है, और हिम्मत साहस के चलते ऐसे लोग बहुत बार अनैतिक संबंधों में भी पड़ जाते हैं। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि जिस तरह का हाथ है ये, ऐसे लोगों के जीवन में ऐसे चांसेस बहुत बार आते हैं कि ऐसे लोग अनैतिक संबंधों में पड़ जाते हैं, और जिसका इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो ऐसे रिलेशन से बचने की इनको आवश्यकता है, क्योंकि ये फिंगर शॉर्ट है, बुध फिंगर। तो जब बुध फिंगर शॉर्ट होती है तो ऐसे लोग जब किसी इस तरह के संबंधों में पड़ते हैं, आत्मीय संबंधों में पड़ते हैं, तो फिर इनको असफलता का ही सामना करना पड़ता है। वैसे भी ये फिंगर जब दो ऊपर हो जाती हैं तो फिर एक गलत फैसले को बताती है। ऐसे लोग तुरंत लाभ के चलते या तुरंत कोई स्वार्थ पूर्ति होती है उसकी वजह से बहुत बार किसी अनजाने लोग से या किसी अनजाने व्यक्ति से या किसी अनजाने किसी भी तरह के अनैतिक प्रसंगों में भी ऐसे लोग पड़ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। शनि फिंगर की लंबाई बढ़िया है, लेकिन ये बताता है कट कि लाइफ पार्टनर को लेकर कोई निगेटिविटी है, कोई दूरी है आपकी, कर्ज को लेकर समस्या है, वो आपकी शनि फिंगर बताती है कि रुपए पैसे को लेकर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है लंबे समय से। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई ठीक ठाक है कह सकते हैं, लेकिन झुकाव इसका शनि फिंगर की ओर जो है तो आपके थोड़े से गुस्सैल स्वभाव को बताता है, और अपनी मन की बातें जल्दी किसी से न कहते हुए आप अपने तक ही सीमित रखते हो। रुपये पैसा हाथ में टिकने में दिक्कत हो रही है आपको, ये बताता है आपका हाथ। और कुछ नज़दीकी संबंधों में आपको अच्छा नहीं समझा जाता, ये भी आपकी ये फिंगर की गैप बताती है कि नज़दीकी संबंधों में कुछ मनमुटाव आपके शुरू हैं। आपकी सारी उंगलियों पर बहुत अच्छी रेखाएं नहीं हैं, और जो परिवेश है आपका, मैं बहुत कुछ आपको उपाय वगैरह की सलाह तो नहीं दूंगा, क्योंकि आप जिस परिवेश से बिलोंग करते हो वहाँ पर इस तरह की कोई सकारात्मक दिनचर्या के लिए कोई जगह नहीं बचती है। योग ध्यान प्राणायाम वगैरह शायद ही आप कर पाओ। मैं अपने हर वीडियो में बात कहता हूँ कि योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में सकारात्मक बदलाव होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप शायद ना कर पाओ, क्योंकि आपकी जो दिनचर्या है वह सब इन बातों के लिए इजाज़त नहीं देती है।
आप उपाय पर ही ज़्यादा यकीन रखते हो। तो इस पूरे हाथ को देख कर मैं एक बात कह दूँ कि आप नीम का पौधारोपण कहीं कर दीजिए, मंदिर में, कोई नदी के किनारे, कोई सड़क के किनारे, कहीं भी जहाँ भी जगह मिले आपको, अपनी देख रेख में आप उसे रखें। नीम का पौधारोपण आप कर दें, आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। थंब आपका जिस तरीके का है, अच्छा खासा लंबा थंब है। इच्छाएं बहुत होती हैं, पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि आड़ा कट है ये थंब पर, इच्छा शक्ति वाले पोर पर। और तर्क शक्ति वाली अगर बात है तो आप किसी को सुनना पसंद करते हो, आप उसकी बातें सुनते हो काफ़ी अच्छे तरीके से, लेकिन तर्क शक्ति आपकी बहुत अच्छी नहीं है। कंप्रोमाइज नेचर भी है आपका। वैवाहिक जीवन में समस्या ये डॉट देता ही है। संतान सुख होता है, अच्छा होता है, लेकिन फिर भी संतान सुख से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। ये बात आपके हाथ से दिखाई पड़ रही है। आपके सारे माउंट देख लेते हैं तो बुध पर्वत, दबा हुआ बुध पर्वत, कोई अच्छी धन रेखा भी नहीं, तो धन का अभाव दिखाई पड़ रहा है। सूर्य पर्वत, उभार सूर्य पर्वत का बीच में कम, साइड में ज़्यादा, तो नेम फेम मिलने में दिक्कत। लेकिन ये जो चिन्ह है, मछली का चिन्ह निगेटिव होकर बन रहा है। निगेटिव होकर जब कोई चिन्ह बनता है तो सिर्फ सामाजिक बदनामी भी देता है। तो कह सकता हूँ कि आपके किन्हीं क्रियाकलापों की वजह से समाज में आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ा होगा। अन्यथा ये मछली बहुत अच्छी होती अगर, तो फिर आपको सरकारी लाभ, मान सम्मान सब कुछ भी मिल सकता था। नीचे उतरती ये सूर्य रेखा बताती है कि लाइफ पार्टनर के राव भी अन्य कहीं आपके संबंध हैं और ज़रूर हैं। शनि आपका निगेटिव है, जिस तरीके का शनि है आपका और जिस तरीके से यहाँ पर रेखाएं चल रही हैं, धन को लेकर ये चिन्ह या ये रेखाएं अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन शनि पर ही जो ये मछली दिखाई पड़ती है क्लियर, ये आपकी गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि को बताती है। बहुत बार जब इस तरह से राहु से प्रभावित हाथ हो जाए और इस तरह से शनि पर्वत पर मछली का निशान हो जाए और हृदय रेखा सीधे शनि पर्वत की ओर देखती हुई हो, तो ऐसे लोग तंत्र मंत्र विद्या में पारंगत हो जाते हैं या रुचि बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा होता है विशेषकर आयु 36 के बाद। तो आपने अपनी आयु का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, तो अगर आपकी आयु 36 क्रॉस है तो इन विद्याओं के प्रति आपकी रुचि जागृत हो सकती है। और इस फिश साइन को आप अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि धर्म कर्म के प्रति आप आस्था रखें, पूजा पाठ के प्रति आप आस्था रखें, तो शनिदेव आपके जीवन में न्याय करेंगे और ये फिश साइन का अच्छा परिणाम आपको जीवन में ज़रूर मिलेगा। अगर आप इसको गलत काम में यूज करते हो, तंत्र मंत्र कोई गलत विद्या के प्रति, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा और परेशानियाँ बढ़ने के चिन्ह मुझको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये स्क्वायर अगर आप देख पा रहे हैं, आपकी लक लाइन केतु से भी है और आपकी लक लाइन चंद्र से भी है। दोहरी लक लाइन है आपकी, जो इस बात का संकेत है कि घर परिवार से भी सपोर्ट मिला, पारिवारिक सहयोग आपको ज़रूर मिला, ससुराल पक्ष से हो या आपके मायके पक्ष से हो। और घर से दूर भी ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा जिसने आपका सपोर्ट किया होगा। हालांकि ये सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता घर से दूरी वाला, लेकिन जो परिवार से सहयोग है वह अच्छा दिखाई पड़ता है। और जब ये स्क्वायर आता है इस तरह से लक लाइन पर, तो ये परेशानियों को बताता है। और ये परेशानियाँ आपका आयु 32 से लेके मेरे नॉलेज के हिसाब से 40 के भी काफ़ी बाद तक, 45 भी कह सकते हैं, तक ये परेशानियाँ आपकी कुल मिला के 15 वर्ष के भीतर भीतर की परेशानियाँ हैं। और फिलहाल आप इसी उम्र के आसपास हैं, तो ये स्क्वायर साइन आपके जीवन में कोई परेशानी जो लंबे समय से चल रही है और लंबे समय तक चलेगी, इस बात का संकेत ये दे रही है। और आपकी भाग्य रेखा भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो रुपए पैसे की प्रॉब्लम आपको आगे भी ज़रूर रहेगी। लेकिन ये फिर से कह दूँ मैं, इस फिश साइन का आप अच्छे तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं। सकारात्मक अपनी सोच को रखते हुए धर्म कर्म के प्रति आपको आस्थावान रहना होगा। गुरु आपका मीडियम है और धार्मिक भी हैं आप कुछ हद तक, लेकिन आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वह काफ़ी
ज़्यादा है और महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हो पा रही है। लाइफलाइन आपकी लंबाई, लाइफलाइन की शॉर्ट है, यहाँ तक लंबाई है आपकी, तो मध्यम आयु आपकी रहेगी, कह सकता हूँ मैं सारी रेखाओं को देख के। 60+ की आयु आपकी रहने वाली है। माइंड लाइन आपकी अलग होकर चल रही है आपकी लाइफ लाइन से, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मांगलिक हो, जिद्दी तो आप हो ही, नेचर आपका गुस्सैल स्वभाव का है, सामाजिकता को बहुत ज़्यादा आप नहीं मानने वाले हो, स्वतंत्र विचारों के हो, ये सारी बातें हैं। और कुंडली वगैरह है अगर आपके पास में तो आप चेक करा लें, आपके कुंडली में मंगलिक दोष भी निकलेगा ही निकलेगा, कालसर्प दोष भी निकलेगा और पितृ दोष भी निकलेगा। दोष वाला हाथ आपका है, राहु प्रभावित हाथ आपका दिखाई पड़ ही रहा है। इतनी सारी राहु रेखाएं जब हो जाती हैं तो फिर राहु का निगेटिव परिणाम व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा होता है। विशेषकर आयु 42 से 48 विशेष कष्टकारी साबित होते हैं। तो निम्न मंगल का उभार ठीक है, लेकिन राहु रेखाएं बहुत सारी हैं, तो भाग दौड़ भरा जीवन आपका रहा है, रहेगा। आगे भी कोई लंबी उम्र तक समाधान दिखाई नहीं पड़ते। आयु 48 के बाद ही आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि आयु 48 के बाद राहु रेखाएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। शुक्र आपका दबा हुआ है, तो सुख सुविधाओं के कमी से जूझता हुआ जीवन आपका अवश्य ही रहा है, लेकिन सहयोगात्मक रवैये वाले लोग आपके साथ में खड़े रहे हैं हमेशा से ही और आगे भी रहेंगे। जब इस तरह से फ्लैट शुक्र होता है तो सुख सुविधाओं का उपभोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई कमी होती है, संतान को लेकर कोई कमी होती है, घर मकान मिलने में बनने में दिक्कत होती है, सारी बातें आपके साथ में ज़रूर है। केतु पर मछली का निशान है, तो फिर से कह दूं मैं 48 के बाद आपके जीवन में एक स्थायी जो सकारात्मकता है वह ज़रूर आएगी। 48 की आयु तक आपके जीवन में कष्ट दिखाई पड़ रहा है। चंद्र को स्पेस थोड़ी कम है, कुछ यात्रा रेखाएं भी है, लेकिन कुछ गलत संगति के लोगों से हानि भी दिखाई पड़ती है। तो चंद्र के उपाय करें आप, ओम नमः शिवाय का जाप करें आप, हर सोमवार को शंकर जी के मंदिर आप जरूर जाएं। मंगल को स्पेस ज़्यादा है, तो हिम्मत मेहनत साथ आपके साथ में थोड़ा ज़्यादा है, और ये रेखाएं हैं तो पुलिस थाना कोर्ट कचहरी वगैरह से भी नाता रहा होगा आपका, अवश्य ही आगे भी ऐसा हो, ऐसे चांसेस बने हुए हैं, तो इसको लेकर थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। आपकी सारी मेजर लाइनों को अगर देखें तो आपकी सारी मेजर लाइनें ही मध्यम श्रेणी की हैं। हृदय रेखा शनि तक शॉर्ट कह सकते हैं इसे। माइंड लाइन भी बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं, लाइफ लाइन की लंबाई भी कम, भाग्य रेखा की लंबाई भी कम, तो एवरेज आयु तो आपकी अवश्य ही रहेगी। ये आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। धन त्रिकोण बहुत अच्छा नहीं है, तो रुपया पैसा हाथ में टिकने में दिक्कत होती है आपको। इसके लिए राहु का उपाय ज़रूर करें आप। स्ट्रीट डॉग की सेवा करें, मजदूर मजबूर गरीब बुजुर्ग असहाय या बुजुर्ग कोई रिश्तेदार हो तो उसके प्रति आप सहयोगात्मक रवैया रखें। यह राहु का बहुत ही आसान सा उपाय है। ऐसे लोगों को मैले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जब भी राहु निगेटिव होता है तो कपड़े साफ़ सुथरे ही पहनने चाहिए। तो आपका भी अगर काम कुछ इस तरह का है कि कपड़े वगैरह रोज़ गंदे होते हैं तो आप रोज़ाना ही नए वस्त्र पहन सकते हैं। हृदय रेखा जिस तरह की है, ये आने वाले दिनों में आपको नज़दीकी संबंधों में आहत होना पड़ेगा। भावनात्मक रूप से कष्ट की रेखाएं आपके हाथ में दिखाई पड़ रही हैं। मणिबंध रेखाएं आपकी अच्छी हैं, ये बात काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ी मुझे आपके हाथ में। अब देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड काफ़ी हद तक निगेटिव है आपका, इसलिए मैंने कहा कि आप वर्किंग ही रहेंगी तो आपको ज़्यादा जीवन में शांतता का, सकारात्मकता का अनुभव होगा हर लिहाज से। अभी साथ में देखिए, आपकी गुरु फिंगर ऊपरी पोर पर दबा हुआ है, तो यह न तो आपको धार्मिकता में मन लगने देती है, न घर परिवार घर गृहस्थी में मन लगता है आपका जब भी आप वर्किंग होती हैं। जैसे फ़िलहाल आपके पास कोई काम नहीं है तो आप इस समय बहुत ही विपरीत मानसिकता से जूझ रही होंगी। और इस हाथ में आपकी स्वास्थ्य रेखा भी
अच्छी नहीं है। हालांकि दोहरी स्वास्थ्य रेखा है, लेकिन ये स्वास्थ्य रेखा एडिक्शन को बताती है कि गलत खान पान। शुक्र से निकलकर यह मंगल और चंद्र की ओर जाती हुई है, तो गलत खान पान के चलते आपकी स्वास्थ्य समस्या भी आपको हो सकती है और पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जैसा भी कुछ हो चुका है या होगा। ये दोनों बातें आपके साथ में हैं। शुक्र के साथ में भी आपका बहुत अच्छा नहीं है, सुख सुविधाओं की कमी को बताता है। संतान सुख के साथ में भी अच्छा नहीं है और इच्छाओं की पूर्ति आपकी नहीं हो रही है। हालांकि इच्छाएं आपकी काफ़ी सारी हैं, ये दोनों हाथ बता रहे हैं। इस हाथ में भी आपके शनि के आसपास मछली का निशान है, तो तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि आपकी अवश्य ही है, ये आपका हाथ बताता है। और ये हाथ भी आपका राहु प्रभावित है उस हाथ की तरीके से, तो आपको राहु के उपाय की सख्त आवश्यकता है। आप अगर 3 देवताओं को पकड़ लें, हनुमान जी, गणेश जी और शंकर जी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अगर आप ये 3 दिन लगातार लंबे समय तक इन मंदिरों में जाती हैं और पूजा पाठ करती हैं, तो आप देखेंगी आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव हुआ है। क्योंकि आपका चंद्र भी निगेटिव है और आपका मंगल में भी समस्या है, राहु से प्रॉब्लम तो है ही आपके जीवन में, और केतु भी इस हाथ में अच्छा नहीं है। तो मैंने केतु के लिहाज से कहा कि गणेश जी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। ये कर सकते हैं आप, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जीवन में गलत डिसीजन से परेशानियों के संकेत आपके इस हाथ में भी दिखाई पड़ रहे हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर समस्या, लाइफ पार्टनर को लेकर समस्या इस हाथ से दिखाई पड़ रही है। और जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो उसके परिणाम भी जरूर होते हैं। लाइफ पार्टनर के अलावा भी कहीं अन्य आपका आकर्षण है, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। तो इन सब बातों को लेकर आप बहुत सावधानी पूर्वक कदम उठाएंगी आगे के लिहाज से, तो आपके जीवन में ज़्यादा अच्छा होगा। अन्यथा ये समय तो आपके दोनों हाथों को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ये लंबा टाइम पीरियड चलने वाला है और भाग्य रेखा का बहुत अधिक सपोर्ट आपको नहीं है। फिर से कह दूं मैं, तो आप सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन आप मंदिर अवश्य ही जाएं। सोमवार को शंकर जी के मंदिर, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर और बुधवार को गणेश जी के मंदिर। और यह निरंतर क्रम लंबे समय तक चलने दें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मकता धीरे धीरे आने लगी है। ये आपका ही हैंड है और आपके इस हैंड में मल्टी रिलेशनशिप की रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। ये फ्लर्टिंग लाइन भी है कि लाइफ पार्टनर के अलावा भी आकर्षण होता है कहीं व्यक्ति का, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो एक से ज़्यादा आपके आत्मीय लगाव आपके हाथ से दिखाई पड़ते हैं। इनको लेकर सावधानी की आवश्यकता है। और ये सूर्य रेखा जिस तरीके से नीचे उतर रही है, फिर से कह दूं मैं कि इस लगाव को लेकर, इस तरह के संबंधों को लेकर सामाजिक बदनामी का भी सामना आपको जीवन में करना पड़ा होगा और आगे भी ये स्थितियाँ रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको साधारण से उपाय जो बताए मैंने, उनको आप ज़रूर करें। और प्रातःकाल उठकर नहा धोकर सूर्यदेव को जल अर्पण भी अवश्य करें। ये साधारण से उपाय भी अगर आप करती हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव जरूर होगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।